सम्मान एक ऐसा शब्द है जिससे मनुष्य की कीमत का पता चलता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में सम्मान का कितना अधिक महत्व है। हर व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों से सम्मान प्राप्त करना चाहता है। आप दूसरों से सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी दूसरों का सम्मान करना होगा। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। यदि सम्मान खोकर कमाई बढ़ती हो तो उससे निर्धनता श्रेष्ठ है। खुश रहना मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएगा, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। आपकी सफलता में वही लोग साथ हो सकते हैं जिसे आप अपना मानते हैं, लेकिन आपके दुख में वे लोग आपके साथ होंगे जो आपको मानते हैं। सकारात्मक सोच आदमी का वह ब्रह्मास्त्र है जो उसके मार्ग के सभी व्यवधानों व बाधाओं को समाप्त कर उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देता है। ये कोई मायने नहीं करता कि आप कितने धीरे जा रहे हो, आप कितने भी धीरे जाओ, लेकिन हमेशा चलते रहो। यदि आप जीत जाते हैं तो आप खुश हो जाएंगे, और यदि आप हार जाते हैं तो आप समझदार बन जाएंगे। एक इरादे से कुछ नहीं बदलता, एक फैसले से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय बहुत कुछ बदल सकता है। अगर आपको लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं, अपने प्रयासों को बदलो। कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं पा सकता जब तक कि वो उसे खुद के प्रयासों से प्राप्त नहीं कर लेता। जिंदगी में कठिनाइयाँ आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। उत्साह प्रयास की जननी है और इसके बिना आज तक कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं की गई है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। हम निडर तब बनते हैं जब हम वो करते हैं जिसे करने से हमें डर लगता है। प्रेरणा आपको काम को शुरू करने में सहायक होती है, जबकि आदत आपको काम को करते रहने में सहायक होती है। इंसान का स्वभाव एक जैसा ही होता है, उसकी आदतें उसे अलग बनाती है। इंसान की उम्र और कुछ नहीं, बस उसके दिमागी ख्याल है। अगर आप इसके बारे में न सोचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। दर्द कितना खुशनसीब है जिसे पाकर अक्सर लोग अपनों को याद करते हैं। पैसा कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना बहुत जरूरी है। रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो पर तकलीफ में मरहम भी बनता है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, पर अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो हमेशा उम्मीद द्वारा होता है। आशा आपको कभी छोड़कर नहीं जाती, बल्कि आप ही उसे छोड़ देते हैं। जिंदगी में आशा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में चमत्कारों का होना कोई नई बात नहीं है।
जिस काम को चाहते हो उसमें अपना विश्वास रखो, उसे करना जारी रखो और वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें जाने की जरूरत है। बड़े सपने बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। जहां विश्वास है वहीं शक्ति है, वहीं जीत है और वही आपके सपने पूरे होते हैं। साधारण दिखने वाले लोग दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि लोग भगवान बहुत कम ही बनाते हैं। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन तो पा सकते हैं, लेकिन अधिक समय कभी नहीं पा सकते। जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं, वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते हैं। अगर हम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये अनिवार्य है कि आप समय की कीमत को समझे। व्यस्त होना ही काफी नहीं है, व्यस्त तो चींटियां भी होती है। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। दुनिया में हम जो दूसरों को देते हैं, वही हमारे पास लौट कर आता है। आप दूसरों को दुआएं देंगे तो वो किसी न किसी रूप से आपके पास लौटकर जरूर आएगी। हमेशा याद रखो कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसके साथ बुरा करो। अगर आप दूसरों की गलती होते हुए भी माफ कर देते हैं, तो वास्तव में आप उससे बड़े हैं। दूसरों के नजरों में अच्छा बनने से पहले खुद के नजरों में अच्छा बनो। खुश रहने के लिए हमें किसी वजह की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमसे हमारी खुशी की वजह किसी भी वक्त छीन ली जा सकती है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले हमेशा डूब जाते हैं, फिर बोझ चाहे सामान का हो या अभिमान का। कष्ट इतना कष्टकर नहीं होता जितनी कि उसकी चिंता कष्टकर होती है। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ आश्रम के लिए भिक्षा पर निकले थे। वह अपने गुरुकुल में भोजन की व्यवस्था भिक्षा मांगकर ही किया करते थे। जब वह एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे, रास्ते में खेत मिलने लगे। किसी खेत में हरी भरी फसल खड़ी थी, तो कोई खेत बंजर नजर आ रहा था। ऐसे ही एक बंजर खेत पर किसान कुछ बुवाई करने के लिए खेत को जोत रहा था। वहीं पेड़ के नीचे उसने अपना सारा सामान, पोटली आदि रखा हुआ था। एक शिष्य शरारती था। वह शरारती स्वभाव के कारण किसान की रखी हुई पोटली उठा लाया। गुरु को जब ज्ञात हुआ कि उसके शिष्य ने कुछ शरारत किया है, गुरु ने शिष्य को समझाया, पुत्र, इस प्रकार तुम उस गरीब किसान की पोटली चुराकर उसे कष्ट दे रहे हो। यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम उस किसान को दुखी करके अपने ईश्वर को दुखी करोगे। तुम्हें जो पैसे भिक्षा में मिले हैं, उसे ले जाकर उसी स्थान पर पोटली सहित रख दो और फिर किसान का भाव देखो। शिष्य ने ऐसा ही किया। वह पोटली और पोटली के नीचे भिक्षा में मिले हुए पैसे रख दिया। गरीब किसान काफी दिनों से परेशान था। उसके घर में उसकी माँ की तबीयत खराब थी। दवाई के लिए कुछ प्रबंध नहीं हो पा रहा था। जब किसान खेत का काम निपटा कर बैठा और उसने अपनी पोटली उठाकर देखी, तो उसके नीचे कुछ पैसे थे। उसने इधर उधर देखा, किंतु कोई नजर नहीं आया। किसान पैसे लेकर बहुत खुश हुआ और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ईश्वर को धन्यवाद करता रहा। शायद उसके माता के लिए दवाई का प्रबंध हो गया था। वह खुशी से आंसू बहाता और दोनों हाथ से पोंछता जाता। यह सभी दृश्य गुरु और उनके शिष्य छुपकर देख रहे थे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? किसी भी व्यक्ति को दुखी करने के बजाय अगर खुश करने की कोशिश की जाए, तो यह खुशियां दुगनी हो जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक राधे राधे।